नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जोशी। देश सूचना चैनल पर आपका स्वागत है। देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन में कुछ फैसले केवल कागजी आदेश नहीं होते, बल्कि वे उनके घर के बजट, उनके इलाज, बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्ग माता पिता की दवाइयों से सीधे जुड़े होते हैं। जब बात 18 महीने के रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की होती है, तब यह सिर्फ एक वित्तीय मामला नहीं रह जाता, बल्कि यह भरोसे, त्याग और अधिकार के बीच का संतुलन बन जाता है। कोरोना काल के दौरान जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, तब देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने सरकार के साथ खड़े होकर यह स्वीकार किया कि महंगाई भत्ता और राहत रोकना देश हित में आवश्यक है। उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने हड़ताल की धमकी नहीं दी, क्योंकि सभी ने समझा कि देश पहले है, व्यक्तिगत लाभ बाद में। लेकिन अब जब देश की अर्थव्यवस्था स्थिर हो चुकी है, राजस्व संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है और सरकारी खजाने की स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है, तब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जो राशि त्याग के नाम पर रोकी गई थी, वह अब क्यों नहीं लौटाई जा रही है। यह 18 महीने का एरियर किसी पर उपकार नहीं है। यह वेतन और पेंशन का वह हिस्सा है जो पहले से ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों का था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय देश की परिस्थिति को देखते हुए इसे अस्थायी रूप से रोका गया था, न कि समाप्त किया गया था। इसलिए यह विषय केवल पैसे का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जो कर्मचारी वर्ग ने सरकार पर किया था। इसी भरोसे के आधार पर आज देश भर के लाखों कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न्याय होगा और उनका अधिकार उन्हें मिलेगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को इतनी गंभीरता से देखा जा रहा है। अदालत का यह पूछना कि यदि सरकार 18 महीने का एरियर 8% ब्याज सहित देती है तो उस पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा, इस बात का संकेत है कि न्यायिक स्तर पर भी इसे गंभीर और वैध मांग माना जा रहा है। सरकार द्वारा यह कहना कि अभी सभी विभागों से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और समय चाहिए, तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन भावनात्मक और नैतिक रूप से यह जवाब कर्मचारियों के मन को संतुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि कर्मचारी यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जब हर महीने वेतन और पेंशन का भुगतान सटीक आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जब हर विभाग के पास डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो फिर 18 महीने के बकाये की गणना इतनी कठिन क्यों हो रही है। आज की स्थिति में जब जीएसटी संग्रह नए रिकॉर्ड बना रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है और भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जा रहा है, तब यह तर्क कमजोर पड़ जाता है कि सरकार के पास संसाधनों की कमी है। अगर सरकार टैक्स में देरी पर नागरिक से ब्याज वसूल सकती है, अगर सरकारी कर्मचारियों से किसी राशि की देरी पर जुर्माना लिया जा सकता है, तो फिर सरकार द्वारा कर्मचारियों के पैसे को वर्षों तक रोके रखने पर ब्याज की मांग को गलत कैसे कहा जा सकता है। यह 8% ब्याज की मांग इसी नैतिक संतुलन की बात करती है, न कि किसी अनुचित लाभ की। इस पूरे विषय में एक और मानवीय पहलू है जिसे अक्सर आंकड़ों के पीछे छुपा दिया जाता है। पेंशन धारकों में बड़ी संख्या ऐसे बुजुर्गों की है जिनके लिए हर महीने की पेंशन उनकी दवाइयों, जांचों और इलाज का साधन होती है। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी पेंशन से बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं या किसी पुराने लोन की किस्त चुकाते हैं। ऐसे में 18 महीने का बकाया केवल बैंक खाते की एंट्री नहीं है, बल्कि जीवन की कई जरूरतों से जुड़ा हुआ मामला है। यही वजह है कि इस मुद्दे में भावनाएं भी उतनी ही गहरी हैं जितनी की कानूनी और वित्तीय दलीलें। इसी के साथ साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में कई सवाल हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और तकनीकी रूप से 8वां वेतन आयोग प्रभावी माना जाना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया, रिपोर्ट, कैबिनेट मंजूरी और अधिसूचना जैसी व्यवस्थाओं के कारण इसका वास्तविक लाभ बाद में मिलने की संभावना बताई जा रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि समय कर्मचारियों के लिए खाली जाएगा, बल्कि इस अवधि का पूरा एरियर बाद में दिया जाएगा। यानी जब 8वें वेतन आयोग का नया वेतन लागू होगा, तब 2 साल का बकाया भी एक साथ मिलेगा, जो राशि के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों का नुकसान ना हो, लेकिन यह प्रतीक्षा भी आसान नहीं होती। 2 साल तक केवल इस भरोसे पर काम करना कि भविष्य में एरियर मिलेगा, मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसीलिए पारदर्शिता और स्पष्टता यहां सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह भरोसा रहे कि उनका अधिकार सुरक्षित है और उन्हें समय आने पर मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी यही स्थिति है। वर्तमान दर में बढ़ोतरी का अनुमान है और आधिकारिक घोषणा के बाद एरियर सहित भुगतान किया जाएगा। यह एक सकारात्मक संकेत है कि प्रणाली काम कर रही है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि निर्णय समय पर हो और उन्हें अनावश्यक रूप से टाला ना जाए। यदि स्पष्ट, ठोस और संतोषजनक जवाब सामने आता है, तो यह न केवल 18 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता खोलेगा, बल्कि यह संदेश भी देगा कि त्याग करने वालों को भुलाया नहीं जाता। इसी दिन देश भर में पेंशन अदालत का आयोजन भी अपने आप में एक सकारात्मक कदम है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार चाहती है कि पेंशन धारकों की व्यावहारिक समस्याएं केवल फाइलों में ना अटकी रहे, बल्कि जमीन पर उनका समाधान हो। जिन लोगों की पेंशन कम आ रही है, जिनके रिकॉर्ड में गलती है, जिनका एरियर रुका हुआ है या जिनकी फैमिली पेंशन में दिक्कत है, उनके लिए यह एक अवसर है कि वह सीधे अपनी बात रख सकें और समाधान पा सकें। यह पहल तभी सफल
पल होगी जब इसे औपचारिकता नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में लिया जाए। अंततः यह पूरा विषय एक ही बात पर आकर ठहरता है कि देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों और पेंशन धारकों के साथ न्याय हो, उनका सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी दिखे, और जब वे संकट के समय देश के साथ खड़े रहे तो देश भी सामान्य समय में उनके साथ खड़ा हो। यही संतुलन किसी भी सभ्य और जिम्मेदार व्यवस्था की पहचान होता है। जब भी किसी देश के इतिहास में कठिन समय आता है तब सरकार से पहले उसके कर्मचारी और पेंशन धारक ही वह वर्ग होते हैं जो बिना शोर किए सबसे बड़ा त्याग करते हैं। कोरोना काल के दौरान जब पूरी व्यवस्था दबाव में थी तब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने यह समझते हुए कि देश संकट में है, अपने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के 18 महीनों के भुगतान को रोकने का निर्णय स्वीकार किया। उस समय किसी ने यह नहीं पूछा कि यह पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि सबके मन में केवल यही भावना थी कि पहले देश संभले बाद में व्यक्तिगत अधिकारों की बात होगी। लेकिन समय बीतता गया, परिस्थितियां बदली, देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली गई और अब यह सवाल अपने आप सामने खड़ा है कि जो त्याग किया गया था, 18 महीने का बकाया केवल एक संख्या नहीं है बल्कि यह लाखों परिवारों की योजनाओं, जरूरतों और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। किसी के लिए यह बच्चों की फीस है, किसी के लिए घर की मरम्मत, किसी के लिए इलाज और किसी के लिए जीवन के अंतिम वर्षों का सहारा। जब यह राशि समय पर नहीं मिलती तो उसका असर केवल खाते की बैलेंस शीट पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे परिवार की मानसिक शांति पर पड़ता है। यही कारण है कि यह विषय केवल वित्त मंत्रालय या अदालतों तक सीमित नहीं है बल्कि यह हर उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है जिसने वर्षों तक सेवा की और आज सम्मानजनक जीवन जीने की उम्मीद करता है। सरकार की चिंता स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी राशि का भुगतान एक साथ करना वित्तीय दबाव पैदा कर सकता है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि यह दबाव अचानक पैदा नहीं हुआ है। यह वही राशि है जिसे पहले ही रोका गया था और जिसे लौटाना पहले से तय था। अगर यह राशि चरणबद्ध तरीके से या योजनाबद्ध ढंग से लौटाई जाती तो शायद यह विषय इतना लंबा और इतना संवेदनशील ना बनता। अब जब मामला अदालत तक पहुंच चुका है तो यह केवल पैसों का नहीं बल्कि विश्वास का मामला बन गया है। ब्याज की मांग को कई लोग अनुचित बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इसे सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी तरह से तार्किक है। जब कोई नागरिक टैक्स देर से जमा करता है तो उससे ब्याज लिया जाता है। जब कोई कर्मचारी सरकारी राशि देर से लौटाता है तो उस पर भी ब्याज लगता है। तो जब सरकार खुद वर्षों तक कर्मचारियों की राशि रोक कर रखती है तब ब्याज की बात क्यों गलत मानी जाए? यह ब्याज मुनाफे का साधन नहीं है बल्कि समय की कीमत है, उस समय की जिसे कर्मचारियों ने बिना किसी विकल्प के सरकार को उधार दे दिया। इसी बीच 8वें वेतन आयोग की चर्चा भी कर्मचारियों के मन में कई तरह की उम्मीदें और आशंकाएं पैदा कर रही है। वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने का माध्यम नहीं होता बल्कि यह जीवन स्तर, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। अगर नया वेतन ढांचा बाद में लागू होता है तो बीच के 2 वर्षों का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन उस समय तक उन्हें पुराने ढांचे में ही अपनी बढ़ती जिम्मेदारियों को संभालना होगा। इसीलिए यह जरूरी है कि इस पूरे संक्रमण काल में सरकार कर्मचारियों के साथ स्पष्ट और पारदर्शी संवाद बनाए रखे। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। महंगाई हर किसी के लिए बढ़ती है, चाहे वह कर्मचारी हो या पेंशन धारक। इसलिए महंगाई भत्ता केवल अतिरिक्त पैसा नहीं है बल्कि यह वास्तविक वेतन को स्थिर रखने का साधन है। अगर महंगाई बढ़ती जाए और भत्ता समय पर ना बढ़े तो वास्तविक आय घटती चली जाती है, चाहे आंकड़ों में वह स्थिर क्यों ना दिखे। पेंशन अदालत जैसे प्रयास इस दिशा में एक सकारात्मक संकेत है कि सरकार जमीनी समस्याओं को समझने और सुलझाने का प्रयास कर रही है। बहुत से पेंशन धारक ऐसे होते हैं जिनकी समस्याएं छोटी होती हैं, लेकिन समाधान के लिए उन्हें वर्षों तक भटकना पड़ता है। किसी की पेंशन कम आ रही है, किसी के दस्तावेज में गलती है, किसी की फैमिली पेंशन अटकी हुई है। ऐसे में अगर एक मंच पर सुनवाई और समाधान की व्यवस्था होती है तो यह न केवल समस्या सुलझाता है बल्कि व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ाता है। अंत में यह पूरा विषय एक ही बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी देश की मजबूती केवल उसके आर्थिक आंकड़ों से नहीं मापी जाती बल्कि इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सेवा करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगर कोई व्यवस्था अपने कर्मचारियों से संकट के समय त्याग की उम्मीद करती है तो सामान्य समय में उसे उस त्याग का सम्मान भी करना चाहिए। यही संतुलन एक मजबूत, न्यायपूर्ण और संवेदनशील समाज की पहचान है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो देश सूचना चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।